तो गुड इवनिंग स्टूडेंट, तुम फिजिक्स ऑनर्स भाई भूणी मैंने केमती अच्छ पे तो निहाती रूप में बढ़िया से थी मस्त रे थी। तो देख पे आज वीडियो आम देखा तुम कौन पे यूनिट 1 रा विषय रिपल विषय कौन रिपल आउ रिपल फैक्टर विषय है। तो रिपल कौन फास्ट बुझी जाओ तापर जाकि तुम कनसेप्ट बुझेबी है। देख पे आम एसी एक्चुअल सिंबल केमती ये हूँ तुम एसी सिंबल, ये हूँ तुम एसी सिंबल है। आउ डीसी एक्चुअल सिंबल कौन जोटा कहते प्योर डीसी जहाँ कहते प्योर डीसी सिंबल कौन ये हूँ तुम पे देख प्योर डीसी सिंबल है। एमतिया एक स्क्वायर वेव बोली कहते एमतिया सिंबल आसो है कौन पे तुम एमतिया सिंबल आसो है। तो चलो कौन है ये हूँ एसी सिंबल आ ये हूँ तुम डीसी सिंबल है। ताहले पिले देख आम कौन कर रेक्टिफायर यूज कर रेक्टिफायर एक्चुअली कौन कर एसी को डीसी कन्वर्ट कर किंतु देख पिले आम जो रेक्टिफायर यूज कर तो रेक्टिफायर कौन कर प्योर डीसी रे कन्वर्ट करूनी कौन पे तुम प्योर डीसी रे कन्वर्ट करू नाही सी कौन करुच्ची एई टाइप डीसी क्रिएट करुच्ची कौन पे एई टाइप डीसी है। तुम फुल वेव रेक्टिफायर देखिल कौ टाइप डीसी क्रिएट करुच्चे एई टाइप डीसी है। तो एई टाइप जो डीसी अच्छी तो यहाँ आम प्योर डीसी कहबानी ये कौन अच्छी एसी कंपोनेंट भी अच्छी एज वेल एज डीसी कंपोनेंट भी अच्छी बुझिपाल पे ताकू ही आम रिपल को ताकू आम कौन कहते रिपल बोली कहता बुझिपाल। तो आम जो आम कौन कर एसी रू आमको जो प्योर डीसी दरकार कौन करा पड़ो प्योर डीसी दरकार तो आमको फिल्टर्स यूज करा पड़ो कैपेसिटिव फिल्टर इंडक्टिव फिल्टर तो डिफरेंट सब फिल्टर्स यूज करा पड़े है। ताहले आम ये जानलु आम जो रेक्टिफायर यूज करूँ तो आमको कौन प्योर डीसी मिलेनी कौन पे प्योर डीसी मिलेनी तुमको पल्सेटिंग डीसी या कौन कहते पे पल्सेटिंग डीसी मिले आमको कौन पल्सेटिंग डीसी आमको कौन मिले पे पल्सेटिंग डीसी मिले। क्लियर हो गला। ताहले आम जो रेक्टिफायर यूज करुच से हाफ वेव रेक्टिफायर यूज कर कि फुल वेव रेक्टिफायर यूज कर कि ब्रिज वेव रेक्टिफायर यूज कर कि सेंटर टाइप रेक्टिफायर यूज कर तुम जो भी रेक्टिफायर यूज कर तुमको कौन एसी रू कौन मिल पल्सेटिंग डीसी मिल कौन मिल पे पल्सेटिंग डीसी। तापरे तुम कौन कर डिफरेंट कौन यूज कर पे फिल्टर यूज कर जहाद्वारा कि तुमको लास्ट कौन मिल 99% प्योर डीसी मिल बुझे 100% मिले 99% प्योर डीसी है। आई होप तुम आराम से बुझी पार्थ टॉपिक टाक है। ताहले देख पे तुम समस्त कौच पे यही टाइप जो तुम फुल कॉन्सेप्ट फुल वीडियो देखा चाहो तुमको ये गारंटी दूसरी तुमको ट्यूशन दरकार पड़ो ना सबू जिनसर डिटेल क्लास तुम मैथमेटिकल फिजिक्स एनालॉग फिजिक्स थर्मल फिजिक्स सबू जिनसर क्लास नोट सिलेक्शन क्वेश्चन एवरीथिंग तुमको आम चैनल माध्यम मिल जाए बुझिपाल पे। तो समस्त कौच पे तुमको ट्यूशन कड़े ऑफलाइन ट्यूशन जाकि हजार हजार टाँग खर्च करा दरकार नहीं आराम से यही नंबर में कांटेक्ट कर यही नंबर 9040607886 है। यही नंबर में कांटेक्ट कर ईच पेपर को केवल 300 रुपीज मात्र 300 टका निया मात्र 300 टका है। तो टोटाल 3टा पेपर तुम 900 टकर फुल कोर्स कंप्लीट हो। तो भाव देख पे जो पेपर को तुम गोटे गोटे पेपर को 3000 टका दूसरा ये गोटे गोटे पेपर को ओनली 300 टकर पढ़ो है। तो सब जिन डिटेल क्लास नोट सिलेक्शन क्वेश्चन पर्सनल डाउट क्लियरिंग क्लास सब जिनस मुझे प्रोवाइड करदेवी विदिन 2 to 3 मंथ भितर तुम फुल कोर्स कंप्लीट हो बोले 2.5 मंथ भितर पूरा फुल कोर्स कंप्लीट हो। किंतु तुमको पढ़ाया पड़ो सेमती ना खाली मुझे पढ़े देले हम तुमको 2 घंटा तुमको डेली देवा पड़ो है। एति दियो फुल कोर्स मुझे तुम कंप्लीट करदेवी है ना तुम ट्यूशन दरकार ना कोचिंग दरकार किसी दरकार नहीं है। चलो टॉपिक को आसिया पे तो बुझीगला रिपल कौन ए टॉपिक को आस है ये नंबर को नोट डाउन कर रखिथ है। चलो है ताले आम ये कौन पाइलु पे जिते आम एसी को डीसी रे कन्वर्ट करें कौन पाऊँ पल्सेटिंग डीसी पाऊँ है। तो कौन कही द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर इज पल्सेटिंग डीसी कौन पाऊँ पे पल्सेटिंग डीसी नॉट प्योर डीसी पल्सेटिंग डीसी है। पल्सेटिंग डीसी मतलब से एसी भी मिसे और डीसी भी मिसे है। द पल्सेटिंग डीसी इन द रेक्टिफायर इन द आउटपुट कंटेनिंग डीसी कंपोनेंट प्लस एसी कंपोनेंट से कौन एसी भी अच्छी और डीसी भी अच्छी है। तो एसी कंपोनेंट एट द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पल्सेटिंग ऑफ द वेव है। तो देख तुम आउटपुट रे जदि पाउछ एसी रु डीसी तो डीसी टा कौन पाउछ पल्सेटिंग डीसी एमती कौन पाई देखा पल्स केतळे क्रिएट हुए जो से एसी कंपोनेंट थाए कौन जो एसी कंपोनेंट थाए कहीं डीसी कंपोनेंट तो स्क्वायर वेव फॉर्म हुए कौन हुए प्ले स्क्वायर वेव फॉर्म हुए है। डीसी कंपोनेंट डायग्राम ये एमती डायग्राम है ये हूँ तुम डीसी कंपोनेंट डायग्राम कि डीसी सिग्नल डायग्राम है। तो एमती फॉर्म होची दैट मीन्स से कौन अच्छे एसी कंपोनेंट अच्छी तो दैट मीन्स मोर ओवर टोटाल जिनस कौन बुझल तुम जो तुम रेक्टिफायर यूज करुच एसी को डीसी रे कन्वर्ट करने तो आमको प्योर डीसी न मिले पल्सेटिंग डीसी मिले कौन मिले पल्सेटिंग डीसी तो से एसी कंपोनेंट भी थाए प्लस डीसी कंपोनेंट भी थाए। क्लियर हो गला आगु चलो है।
द रिपल इज द एसी कंपोनेंट तो रिपल आम जो जिनसा पढ़ुचु से गोटे कौन एसी कंपोनेंट कौन गोटे एसी कंपोनेंट इन द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर बुझिपाल द रिपल इज अनडिजायरेबल है तो आम के चाहून रिपलटा आसू बोली जमी तुम कौन कर है जमी कौन कर पानी को सफा कर तो जी सब कचड़ा आसूँ तुम चाहूच कि से कचड़ा कि इम्प्यूरिटीज आसू सब चाहून तो किंतु एटा भी सेमती रिपल गोटे कौन पे तुम रिपल गोटे एसी कंपोनेंट इन द आउटपुट जोटा आउटपुट रे आसे है आ रिपल इज ए अनडिजायरेबल एंड अकाउंट्स फॉर द पल्सेटिंग इन द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर बुझिपाल पे तो रिपल ही गोटे फैक्टर जहाँ द्वारा कौन करे तुम जो एस कौन हो आउटपुट रे कौन आस डीसी आस तो सी पल्सेटिंग डीसी आस ठीक अच्छे द इफेक्टिवनेस ऑफ द रेक्टिफायर डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिपल मतलब शुण है तो गोटे रेक्टिफायर आम यूज कर रेक्टिफायर कम कर एसी टू डीसी कन्वर्ट करवा एसी को डीसी कन्वर्ट करवा है तो कौटा भाविने मुझे दुईटा रेक्टिफायर आनी गोटे ना ए गोटे ना बी दीटा कंपनी रेक्टिफायर आनी है आ गोटे ना सी भाविने है गोटे भाविने एटा भाविने कौन अच्छी एटा गोटे अलग एटा ए कंपनी अच्छे एटा बी कंपनी अच्छे एटा सी कंपनी अच्छे है तो कौ रेक्टिफायर बेटर कौ रेक्टिफायर भल केमती जानी डिपेंड अपॉन तार रिपल फैक्टर आ रिपल फैक्टर जिते कम थी सेते भल है भाविनो यार रिपल फैक्टर हूँ भाविनो पे 20% या गोटे एग्जांपल नौ यार 30% है यार रिपल फैक्टर 15% है ताहले सबुठ लेस कार 15% तो यही रेक्टिफायर भल यही रेक्टिफायर भल तो जो रेक्टिफायर रिपल फैक्टर जिते कम थी सेटा सेते भल बुझिपाल पे चलो तो सेटा से कही द इफेक्टिवनेस ऑफ द रेक्टिफायर डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिपल इफ द रिपल इज स्मॉलर रेक्टिफायर इज मोर इफेक्टिव बुझिपाल पे जदि रिपलटा कम रहिला रेक्टिफायर बहुत अधिका भल तो ये तुम क्या विषय पे रिपल विषय क्या विषय पे रिपल विषय क्लीयर हो गला रिपल कॉन्सेप्ट क्लीयर हो गला है तो वीडियो को पॉज कर नोट डाउन कर दियो तापर हमें रिपल फैक्टर विषय देखिए बुझिपाल पे तो फटाफट नोट डाउन करो तो नेक्स्ट देख बोले रिपल फैक्टर विषय बुझा कौन रिपल फैक्टर है तो एग्जाम में बहुत थोड़ा डेफिनेशन आसे डिफाइन रिपल फैक्टर तो सेटा भी बुझी रख है तो रिपल फैक्टर क्या कह जाए है तो रिपल फैक्टर को आम गामा रे डिनोट करो कौन पे तुम गामा है तो रिपल फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट है ऑफ द लोड करंट टू द एवरेज वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस कि सॉरी लोड करंट है तो ये कह पारे इट इज द रेशियो बिटवीन कंप्लीट इट इज द रेशियो बिटवीन आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट है तो IRAC कौन आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट है विथ रिस्पेक्ट टू एवरेज वैल्यू ऑफ लोड करंट है तो कह सिंपली तुम कह इट इज द रेशियो बिटवीन आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट ऑफ लोड करंट विथ रिस्पेक्ट टू एवरेज वैल्यू ऑफ लोड करंट है तो गामा इज इक्वल टू IAC बाय IDC या देली इक्वेशन 1 है क्लियर हो गला किसी असुविधा नहीं चलो कैलकुलेट करवा ठीक अच्छे द आरएमएस वैल्यू ऑफ लोड करंट है आरएमएस वैल्यू ऑफ लोड करंट IRMS इज इक्वल टू IDC स्क्वायर प्लस IAC स्क्वायर रूट ओवर है बोथ साइड स्क्वायर कले एपटे रूट ओवर हटिगला तो I स्क्वायर RMS इज इक्वल टू I स्क्वायर DC प्लस I स्क्वायर AC है तो I स्क्वायर AC इज इक्वल टू कौन एटा को एपड़ू नहीं आस है तो केते हबो I स्क्वायर AC इज इक्वल टू केते प्ले तुम I स्क्वायर RMS माइनस I स्क्वायर DC ठीक अच्छे एतिक हो गला क्लियर किसी असुविधा नहीं आगू बढ़ है तो IAC इज इक्वल टू तुम कहीपर IAC इज इक्वल टू पिले केते यार रूट ओवरटा बाजी तो I स्क्वायर RMS माइनस I स्क्वायर DC लिखिदेली ये है एबे बोथ साइड रे कौन कर IDC डिवाइड कर कौन कर पिले बोथ साइड रे डिवाइड है डिवाइडिंग IDC बोथ साइड तो बोथ साइड रे IDC को डिवाइड कर है तो एपटे IDC डिवाइड है एपटे IDC डिवाइड है एपटे तुम जान IAC बाय IDC केते हो गला गामा हो गला एबे देख है तो कौन स्क्वायर रूट कौन IMS स्क्वायर माइनस I स्क्वायर DC रूट अंडर बाय IDC एबे या पर रूट ओवर नहीं तो ताक मु भीतर को नबाको चाहूँ तो देख पिले है जदि को जगह अच्छी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर रूट ओवर बाय लिखाई बी लिखाई कौन लिखाई बी मुझे चाहूँ बीटा को बी भीतर नापी तो कौन हो होल रूट ओवर हो जाए देख पे मुझे लिखिपारि बी स्क्वायर रूट ओवर लिखिपारि कौन लिखिपारि बी स्क्वायर रूट ओवर कहीं बी स्क्वायर रूट ओवर बी ही हम ए दुईटा को गोटे रूट ओवर कर दियो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाय बी स्क्वायर तो सहीटा ही कराई देख I स्क्वायर IRMS माइनस I स्क्वायर DC बाय I स्क्वायर DC होल रूट ओवर ठीक अच्छे एबे कौन कर इंडिविजुअल कर दियो है या को या है तो डिवाइड करो तो इंडिविजुअल कले केते होची है मतलब देखो बोले इंडिविजुअल कले
कौन हो देख बोले आई स्क्वायर आर एम एस बाई केते हो बोले आई डी सी रो स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी सी बाई आई स्क्वायर डी सी। तो ये बाबू कटिगले तार हेटा 1 होगला। तो ये लिखिस देख आई आर एम एस बाई डी सी रो होल स्क्वायर माइनस 1 रूट ओवर। ठीक अच्छे, या इक्वेशन नंबर 2। ठीक अच्छे, फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर एबे हाफ वेव रेक्टिफायर पे देख बोले है तो ये सब लिभे दूचे बोले है। तो ये कौन कैलकुलेट करूँ पे गामार वैल्यू कैलकुलेट करूँ। गामार वैल्यू कौन कहते रिपल फैक्टर है आ रिपल फैक्टर जिते कम हम से बढ़िया है। तो आमको फॉर्मूला मिलगला है। तो गामा इज इक्वल टू केते गामा इज इक्वल टू आई आर एम एस बाई आई डी सी रो होल स्क्वायर माइनस 1 रो रूट ओवर एति। एबे फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर पाई केते पिले जो तुम आई आर एम एस अच्छी सेटा केते पिले आई एम बाई 2 आउ आई डी सी अच्छी सेटा केते पिले आई एम बाई पाए केते पिले आई एम बाई पाए सबको नेगेटिव थोई दियो। तो गामा इज इक्वल टू आई आर एम एस ता वैल्यू केते आई एम बाई 2 बाई केते आई एम बाई पाए तार स्क्वायर माइनस 1 रो रूट ओवर है। ताको जे भल से सिंप्लीफाई करूच है सिंप्लीफाई कले केते मिलुचे पिले है सिंप्लीफाई कले केते मिलुचे या स्क्वायर कर दियो। तो आई एम स्क्वायर बाई 4 बाई आई एम रो स्क्वायर बाई पाए है माइनस 1 रो पाई स्क्वायर रो रूट ओवर। ठीक अच्छे पिले है। एबे कौन कर देख है। तो ये बाबू कौन हो पे कटिगले ये बाबू कटिगले। तो उल्टी होटा है। तो पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 1 रूट ओवर है। तो देख लिखाई पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 1 रूट ओवर है। तो ये वैल्यू पुट कर पाई वैल्यू केते पिले तुम पाई वैल्यू 3.14 तार स्क्वायर बाई 4 माइनस 1 तार रूट ओवर। तो सॉल्व कले केते 1.21 केते मिलला 1.21। एटा का पे हाफ वेव रेक्टिफायर पे। एबे हम नेक्स्ट चेक करबा फुल वेव रेक्टिफायर पे केते आछी। तो फटाफट नोट डाउन करो पिले। तो नेक्स्ट देखो पिले एबे देखिबा तोरा फुल वेव रेक्टिफायर रो रिपल फैक्टर केते आछी है। तो देखो पिले फॉर ए कोन रहला हाफ वेव रेक्टिफायर एसी कंपोनेंट इज मोर देन द डीसी कंपोनेंट है। तो मन रख जब हाफ वेव रेक्टिफायर रोच फुल वेव रेक्टिफायर नोच तो हाफ वेव रेक्टिफायर एसी कंपोनेंट अधिका रहिबो एज कंपेयर टू डीसी कंपोनेंट है इन द आउटपुट। हेंस द पल्सेटिंग आर मोर इन आउटपुट। तो देयरफॉर हाफ वेव रेक्टिफायर इज नॉट इफेक्टिव। तो से हाफ वेव रेक्टिफायर यूज करा जाए नाही फॉर द कन्वर्जन एसी टू डीसी है। तो एसी टू डीसी कन्वर्जन करने कौन करा जाए हाफ वेव रेक्टिफायर यूज करा जाए। दुईटा फैक्टर फर्स्ट फैक्टर कौन कहले तुम एक तो तार कौन अच्छी तुम रिपल फैक्टर कौन अच्छी बहुत अधिका अच्छी 2 नंबर तार एफिशिएंसी कम अच्छी। तो मन रखता है। एबे देखो फुल वेव रेक्टिफायर पे फुल वेव रेक्टिफायर पे आरएमएस वैल्यू केते आई एम बाई रूट 2 है आउ आईडीसी रो वैल्यू केते पले 2 आई एम बाई पाई केते 2 आई एम बाई पाई है। तो वैल्यू पुट करो इठी है। तो फॉर्मूला कौन पले गामा इज इक्वल टू कौन पले तुम गामा इज इक्वल टू है आई आर एम एस रो स्क्वायर बाई केते होचे पले बाई आई डी सी रो स्क्वायर माइनस 1 रूट ओवर है। तो आई आर एम एस केते पले तुम देछि आई एम बाई रूट 2 तार स्क्वायर बाई आई डी सी 2 आई एम बाई पाई तार स्क्वायर माइनस 1 रो रूट ओवर। ठीक अच्छे। तो ये केते जो पले आई स्क्वायर एम बाई रूट 2 रो स्क्वायर होगला 2 एटा केते 2 रो स्क्वायर केते जो 4 आई स्क्वायर एम बाई पाई स्क्वायर माइनस 1 रो रूट ओवर। ठीक अच्छे। तो ये बाबू कटि गले है। तो केते मिलुची ये ऊपर पड़ेगा। तो पाई स्क्वायर बाई है पाई स्क्वायर बाई केते होची बोले ये ऊपर गला पाई स्क्वायर बाई 8 केते होची बोले तुम पाई स्क्वायर बाई 8 माइनस 1 रूट ओवर है। ताको सिंप्लीफाई करियो बोले पाई रो वैल्यू 3.14 बाई 8 माइनस 1 रूट ओवर सॉल्व करे तुमको केते मिलছে 0.48 आ तुम जानछ रिपल फैक्टर जिते कम होबा सेते भलो है। ताले रिपल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर केते मिलतला हाफ वेव रेक्टिफायर रिपल फैक्टर मिलतला तुमको केते 1.21 आ फुल वेव रेक्टिफायर मिलतला 0.48। तो ऑब्वियसली आमे का को यूज करबा फुल वेव रेक्टिफायर फॉर कन्वर्जन है। तो फॉर फॉरवर्ड कौन रहला फुल वेव रेक्टिफायर द एसी कंपोनेंट इज लेस देन द डीसी कंपोनेंट है इन द आउटपुट। हेंस द पल्सेटिंग डीसीज आर लेस। तो पल्सेटिंग डीसी कौन आसीबो लेस आसीबो इन आउटपुट। तो कॉन्सिक्वेंटिवली है द फुल वेव रेक्टिफायर इज इफेक्टिव फॉर कन्वर्जन ऑफ एसी टू डीसी है।
तो एसी टू डीसी कन्वर्जन करने आम कौन यूज करा पे फुल वेव रेक्टिफायर यूज करवा कहीं तार रिपल फैक्टर कम आउ एफिशिएंसी अधिका बुझिपार। तो आई होप स्टूडेंट तुम आराम से बुझीपार कि रिपल कौन रिपल फैक्टर कौन तो सब जिन डिटेल्स बुझेली। तो समस्त कौन पे जो पे क्लास फर्स्ट टाइम देखुच आम कंप्लीट क्लास स्टार्ट हो गला तो फटाफट ग्रुप रे जॉइन हो जाओ है। यही नंबर रे कांटेक्ट कर 9040607886 बुझिपार पे यही नंबर को मेसेज कर कांटेक्ट कर फोन कर व्हाट्सएप कर जहाँ भी करी तुम से तुम आराम से फ्री डेमो क्लास देखिपार डेमो क्लास देख जब साटिस्फाई लगुच तो आराम से ग्रुप रे जॉइन हो फुल कोर्स तुम कंप्लीट कर पार है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।